काल का पहिया हमेशा गतिमान रहता है और इसी गतिमान रहने की प्रक्रिया के तहत ही सभी ग्रह गतिमान रहते हैं। आप और मैं भी गतिमान रहते हैं और इसी प्रक्रिया के तहत जब ग्रह अपना परिवर्तन कर लेते हैं, चाहे वह राशि में करें चाहे वह नक्षत्र में करें, आप पे, मुझ पे, सभी पे प्रभाव लेकर के आते हैं। सूर्य ग्रह की बात करें, जब सूर्य ग्रह अपनी खुद की राशि में पहुंच जाएगा, क्या प्रभाव लेकर के आएगा? क्योंकि कोई भी ग्रह जब खुद की राशि में होता है तो वह अपने प्रभाव बड़े कर देता है, विस्तार होता है उसके प्रभावों में। क्यों? क्योंकि जब कोई ग्रह उच्चतम अवस्था में होता है तो प्रभाव बढ़ते हैं उसके। अब वैसा ही उच्चतम अवस्था जैसे ही प्रभाव खुद की राशि में देता है कोई भी ग्रह हो। सूर्य ग्रह आपके लिए कन्या राशि वाले जातकों के लिए 12वें भाव का स्वामी है। अब 12वें भाव का स्वामी जब खुद 12वें भाव में पहुंच जाएगा और वहां पे दूसरे भी ग्रह विराजमान हैं, प्रभाव तो बड़े देखने को मिलेंगे। क्योंकि सूर्य का शत्रु ग्रह राहु और केतु, ये दो ग्रह शत्रु हैं सूर्य के। ये दोनों ही ग्रहों में से एक ग्रह केतु भी वहीं पे विराजमान है। बुध ग्रह को देखोगे, आपके जो लग्नेश होते हैं, लग्नेश भी वहीं पे विराजमान है। अब विडंबना देखी जाए कि भाई सूर्य और बुध हमेशा साथ साथ चलने वाले ग्रह के लिए कन्या लग्न में, कन्या राशि में सूर्य ग्रह शत्रु हो जाता है। अब वहीं पे शुक्र ग्रह भी विराजमान है। आपके लिए जो भाग्येश होते हैं वह भी 12वें भाव में विराजमान है। प्रभाव समझिए क्या आएंगे। पहले सूर्य को समझते हुए चलें। किसी भी प्रकार के इस समय में इल्ज़ामात आपके ऊपर आ सकते हैं। एक प्रभाव तो ये है, कोई भी आपको किसी भी प्रकार का इल्ज़ाम लगा करके परेशान कर सकता है, मानसिक तनाव दे सकता है, अवसाद देने के प्रभाव बनाएगा। लेकिन क्योंकि वहीं पे भाग्येश भी बैठे हैं, क्योंकि वहीं पे बुध ग्रह भी बैठे हैं लग्नेश, तो वह क्या करेंगे? वह उन सभी तनावों को रोकने का काम करेंगे। इल्ज़ाम किसी ने लगाया और झूठा साबित कौन करेगा? बुध और शुक्र ग्रह। ये प्रभाव देखने को मिलेंगे। अब यहाँ से ही देखें, ये जो बुध ग्रह है यहाँ पे आपको, अच्छा बुध और शुक्र जो है ना, दोनों परम मित्रों की श्रेणी में आते हैं। शुक्र ग्रह क्योंकि लग्जरी है, शुक्र ग्रह क्योंकि आपका भाग्येश भी है, और शुक्र ग्रह को ही अगर देखोगे तो आपके लिए कहीं ना कहीं धनेश भी हो जाता है। ठीक है, धन भाव का स्वामी। अब वो वहाँ पे बैठा है, यात्राएं देगा। ये किसी भी प्रकार की यात्राएं आपको इस समय में देगा, 17 अगस्त से लेकर के 17 सितंबर के बीच में। और जो लोग जिनका काम ही यात्राओं से चलता है, या कहें कि सेल्स का काम है, इस टाइप के जो भी काम करते हैं ना, यात्राओं से जिनको फ़ायदा मिलता है, तो वो सुखद यात्राएं देंगे। ये प्रभाव समझ में आते हैं। बुरा प्रभाव एक ही समझ में आता है कि सूर्य यहाँ पे कहीं ना कहीं इल्ज़ामात में फंसाने का काम करे। ये चीज़ें समझ में आएगी। फिर यहीं पे आप बुध ग्रह को समझो, केतु ग्रह को समझें। केतु ग्रह 12वें भाव में है ना, बड़ा सपोर्टिव माना गया है। केतु ग्रह 12वें भाव में किसी भी प्रकार के आपके जो कोर्ट केसेस वगैरह होते हैं उनसे मुक्त करवाने का कार्य करता है केतु ग्रह। हाँ, यहाँ पे केतु ग्रह का प्रभाव कहीं ना कहीं पति पत्नी के जो आंतरिक संबंध होते हैं, जिसको अपन संसर्ग कहेंगे, उसमें प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अब वहीं पे शुक्र ग्रह आ गया ना, तो वो उन प्रॉब्लम्स को भी संभालने का कार्य करेगा। तो ये प्रभाव जो हैं मिले जुले से हैं, लेकिन अच्छे की तरफ अपने को ज़्यादा इशारा कर रहे हैं। अब यहाँ से अपन देखें, मंगल ग्रह को समझें। अच्छा, बुध ग्रह क्यों प्रभावी है वो भी देख लो। बुध ग्रह जो है वो उच्च अभिलाषी है, क्योंकि यहाँ पे उच्चतम अवस्था होती है और वह उच्च अभिलाषी होने के कारण में प्रभावी ज़्यादा हो गया। अदरवाइज शुक्र और बुध है ना, थोड़े कमज़ोर हो जाते हैं 12वें भाव में जा कर के, और अस्त के तो खैर असर होते ही हैं। अब यहाँ पे मैं बात करूँ मंगल ग्रह की। मंगल ग्रह आपके लिए क्या होता है? अष्टम भाव का स्वामी। अब अष्टम का स्वामी जब लग्न में बैठेगा क्या करेगा? रहस्यों से आपको जोड़ेगा, रहस्य बना देगा आपके अंदर ही, किसी प्रकार की डिप्रेशन, एंजाइटी देने का काम करेगा, बिना बात के परेशान करने का काम करेगा, आपको खुद को अग्रेसिव बना देगा। तो ये मंगल का काम हो जाएगा आपके लिए। ये प्रभाव भी अपने को समझ में आता है। शनि की दृष्टियों में आया हुआ है मंगल अभी। अब शनिदेव 7वें भाव में बैठते हैं, तो काल पुरुष की कुंडली में 7वें भाव में शनि अच्छे हैं। काल पुरुष की कुंडली में बहुत बढ़िया माने गए हैं, उच्चतम अवस्था मानी गई है।
7वें भाव में। अब शनि आपके लिए क्या है, पंचम भाव के स्वामी है, इष्ट ग्रह, तो वो क्या करते हैं, मंगल को कहीं ना कहीं कंट्रोल करते हैं। पति पत्नी के बीच के जो संबंध है उनको बिगड़ने नहीं देंगे। तो ये प्रभाव समझ में आता है अपने को। माता के स्वास्थ्य में थोड़ी कमजोरी देखने को मिलेगी, क्योंकि मंगल की दृष्टि है और स्थिति आप समझिए 8वें का लॉर्ड है मंगल, तो वो अपने प्रभाव तो लाएगा ही। ठीक है, तो ये प्रभाव अपने को समझ में आता है। एक चीज़ और यहाँ पे 7 सितंबर को चंद्र ग्रहण आएगा, लगेगा। ठीक है, 7 सितंबर को जो चंद्र ग्रहण लगेगा आपके, कहाँ से लगेगा, यहाँ से लगेगा, छठे भाव से। छठे भाव से रिलेटेड किसी भी तरह की समस्याएं थी ना, रोग, ऋण, शत्रु, जॉब, ये चंद्र ग्रहण के बाद में सुधरती हुई नजर आएगी। अब कोई कहे कि भाई अच्छा नहीं होता चंद्र ग्रहण, तो हाँ, अच्छा तो नहीं होता चंद्र ग्रहण, लेकिन किन्हीं राशियों को तो फायदा देगा ना। तो उसी में से एक ये बन जाती है कन्या राशि या कन्या लग्न, उसको यह फायदा होगा कि यह अपने जो लाभ थे वो मिलेंगे। दूसरे, क्योंकि राहु यहाँ पे बैठा है और आपके छठे भाव में यह चंद्र ग्रहण बन रहा है। ठीक है, तो छठे भाव से रिलेटेड जो भी इश्यूज थे ना, उनका हनन हो जाएगा। रोग का, ऋण का, किसी भी प्रकार के रोग अगर लंबे समय से चल रहे थे उसका, ऋण आपका उतरना शुरू हो या ऋण लेने की ज़रूरत ना पड़ी हो या पड़ेगी। और दूसरा, अगर ऐसा कुछ भी है ना तो उसके रास्ते मिल जाएंगे। ठीक है, शत्रुओं का यहाँ पे पूर्ण रूप से आपको समझ में आएगा कि अब अपने शत्रु अपने से दूर होते चले गए, तो ये प्रभाव अपने को समझ में आएगा। तो काफ़ी हद तक अच्छे प्रभाव इस चंद्र ग्रहण से भी आपको मिलेंगे। यम, नियम, सूतक सब लगेंगे। 7 तारीख को यह ग्रहण हो रहा है और क्योंकि भारत में यह दिखेगा अपने को। 21 सितंबर को भी होगा सूर्य ग्रहण, लेकिन वो सूर्य ग्रहण भारत में नहीं दिखेगा, एक बात। दूसरा, उसके प्रभाव जो भारत में रह रहे हैं उनको नहीं आएगा। प्रशांत महासागर के आसपास का एरिया और ऑस्ट्रेलिया साउथ का एरिया, वहाँ पे इस सूर्य ग्रहण के प्रभाव अधिक देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये मैंने बहुत कुछ आपको बताया। वीडियो कहीं ठीक लगा हो, समझ में आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। और अगर कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में कार्यालय का नंबर दिए गए, व्हाट्सअप मैसेज द्वारा संपर्क करके अपना स्लॉट बुक करवा के फिर मुझसे बात कर पाएंगे। इस वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।